यहाँ पर अबू खालिद वासिती रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं कि औरत ने इमाम ज़ैद से पूछा, ए अल्लाह के रसूल के साहिबजादे, यानी ए नवासे रसूल, मैंने ये कसम खाई थी कि मैं अपनी बकरी का दूध नहीं पीऊँगी, फिर मैंने उसका घी बना लिया और उसे खा लिया, तो अब क्या हुक्म है? बकरी का दूध न पीने की कसम खाई थी, लेकिन उस दूध से उस खातून ने घी बनाया, उस दूध को घी में बदल दिया, उसके बाद उसका घी इस्तेमाल किया, तो अब क्या उसकी कसम टूट जाएगी? तो इमाम ज़ैद ने फरमाया, तुम्हारी कसम नहीं टूटी, क्योंकि तुमने दूध न पीने की कसम खाई थी और तुमने दूध नहीं पिया, बल्कि उस दूध का घी बनाकर इस्तेमाल किया। उसकी हैयत, उसकी असलियत, उसकी आइनियत बदल गई है, लिहाजा हुक्म भी बदल जाएगा। उस खातून ने पूछा, मक्खन और पनीर का क्या हुक्म है? अगर कोई दूध ना पीने की कसम खाए और उस दूध की मलाई बना ले या पनीर बनाकर अगर इस्तेमाल करे तो क्या उसकी कसम टूट जाएगी? तो इमाम ज़ैद ने फरमाया, उससे उसकी कसम टूट जाएगी। अगर कोई दूध ना पीने की कसम खाए और मलाई खा ले उस दूध की, या उस दूध से पनीर बनाया जाए और वो उस पनीर को इस्तेमाल करे, तो अब उसकी कसम टूट जाएगी। उन्होंने फरमाया, क्यों? क्योंकि मक्खन और पनीर एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल नहीं हुए, वो भी दूध ही की एक शक्ल है। मक्खन और पनीर दोनों भी दूध ही की एक शक्ल है, वो एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल नहीं हुए, लेकिन घी एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल हो गया। इसीलिए अगर कोई दूध न पीने की कसम खाए और उस दूध से बने हुए घी को इस्तेमाल करे तो उसकी कसम नहीं टूटेगी, लेकिन अगर कोई दूध न पीने की कसम खाए और उस दूध से बनी हुई मलाई या पनीर या मक्खन इस्तेमाल करे तो उसकी कसम टूट जाएगी। मैंने इमाम ज़ैद, अबू खालिद फरमाते हैं, मैंने इमाम ज़ैद से ऐसे शख्स के बारे में पूछा जो यह कसम खाता है कि वो खजूर नहीं खाएगा, लेकिन फिर वो तर खजूर खा लेता है, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? वो तर खजूर खा लेता है, या उसने ये कसम खाई कि वो दूध नहीं पिएगा, लेकिन फिर वो घी या मक्खन इस्तेमाल करता है या पनीर खा लेता है, तो ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया, वो उनमें से किसी भी एक सूरत में कसम तोड़ने वाला नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में कसम वो होती है जो किसी मुतय्यन चीज़ के बारे में हो, और जब वो मुतय्यन चीज़ तब्दील हो जाए, उसकी हैयत बदल जाए, उसकी कैफियत और सिफत में तब्दीली आ जाए, तो उसका हुक्म भी बदल जाता है। जैसे दूध से घी बना दिया गया तो अब वो दूध नहीं रहा, उसकी हैयत, उसकी कैफियत, उसका नाम भी बदल गया, लिहाजा वहाँ अहकाम अलग होंगे। अबू खालिद कहते